हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। और आप सबका स्वागत है नी पेन सीरीज के 18वें एपिसोड के अंदर। जैसे कि पिछले एपिसोड के अंदर मैंने बात की थी बेकर सिस्ट क्या होता है, कौन कौन से कारणों से होता है, कैसे आप इसको डायग्नोस करोगे। इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कवर करने वाले हैं इसका ट्रीटमेंट, की बेकर सिस्ट का हम ट्रीटमेंट कैसे करें। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक गलती की थी। मैंने बोला था कि जो बेकर सिस्ट होता है उसके अंदर हमारा जो कार्टिलेज है वो बाहर की तरफ पॉपअप हो जाता है। एक्चुअल में कार्टिलेज के साथ एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। हर जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब आप शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। वो फ्लूइड पीछे की तरफ ट्रेवल करता है, कार्टिलेज के साथ वो फ्लूइड ट्रेवल करता है और पीछे गांठ नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है। और अगर वो गांठ टूटती है तो जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको आती है, जिसे हम रप्चर्ड बेकर सिस्ट भी बोलते हैं। सो ये था एक छोटा सा मिथ जो शायद मैं पिछली वीडियो के अंदर गलती से प्रोनाउंस कर गया हूँ। इस बार मैंने सोचा कि इसको पहले से मैं क्लियर कर दूं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे आप इसको ट्रीट करोगे आपके बेकर सिस्ट को। बेसिकली दो तरीके के बेकर सिस्ट हैं। जो स्टार्टिंग ट्रीटमेंट है इसके अंदर लगभग सेम होने वाला है। एक स्टेप जो रप्चर बेकर सिस्ट है उसके अंदर थोड़ा स्किप होगा। इसके अंदर सबसे पहले हमने राइस प्रोटोकॉल अपनाना है। अब राइस प्रोटोकॉल के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले देना है इसको रेस्ट। अब रेस्ट किस तरीके से दोगे, अपने लेग को रेस्ट देना है। लगभग अगर तो एक्यूट स्टेज है तो लगभग 15 से 20 घंटे के लिए थोड़ा सा रेस्ट दोगे। साथ में आइसिंग करोगे, 4 to 5 मिनट्स के लिए आप आइसिंग करोगे और दिन में 5 से 6 बार आप आइसिंग करोगे। इससे क्या है कि ये जो स्वेलिंग है नीचे वाली और आपकी काफ की स्वेलिंग है ये चली जाएगी और आप इसको रप्चर वाले बेकर सिस्ट के अंदर भी कर सकते हो। अब थर्ड स्टेप जो है वो आता है हमारा कंप्रेशन का। अब कंप्रेशन अगर तो आपका रप्चर वाला बेकर सिस्ट है तो उसके अंदर आपकी स्वेलिंग ट्रेवल कर जाती है आपकी काफ मसल के अंदर बहुत ज्यादा। तो उसके अंदर आपको कंप्रेशन ज्यादा नहीं यूज करना है, या मैं ये कहूं तो कंप्रेशन को यूज मत करिएगा। आप इसके अंदर सिर्फ एलिवेशन कर सकते हैं। जो इसका लास्ट स्टेप है, आप पिलो रखोगे अपने घुटने के नीचे दो, इसको लगभग 35 डिग्री टू 45 डिग्री तक ऊंचा करके रखोगे, जिससे जो स्वेलिंग है इसकी ट्रेन हो जाती है। अब जब हम बात करते हैं कंप्रेशन की तो हम दूसरे जो ट्रीटमेंट मैंने बताए थे उसके अंदर हम नॉर्मल कंप्रेशन यूज करते हैं। इसके अंदर थोड़ा कंप्रेशन डिफरेंट तरीके का है। इसके अंदर कंप्रेशन के लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक थेराबैंड। अब जैसे मेरे पास ये एक थेराबैंड है, आपको ये स्पोर्ट्स शॉप से मिल जाएगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप मंगवा लीजिएगा। ये जिनका अनरप्चर वाला बेकर सिस्ट है, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ गांठ है, वो अभी टूटा नहीं हुआ है, आपका पेन बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, उसके अंदर हम एक कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जो बेकर सिस्ट है उसको हम वापस लेके जा सके नी के अंदर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम बांधना शुरू करेंगे। बांधना कहां से शुरू करेंगे, काफ से। पूरा इसको स्ट्रेच करके कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ आप बांधना शुरू करोगे और लगभग आप इसके अंदर जो आपका पूरा नी है, ये पूरा नी आप कवर करोगे। कंप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप इसको थोड़ा सा पूरा कस के इस तरीके से आपने इसको बांधना है। उसके बाद आपने कोई भी गोलाकार चीज लेनी है, जैसे मैंने ये एक फोम रोलर लिया हुआ है, आप कुछ भी गोल पाइप वगैरह ले सकते हो। उसको आपने अपने एड़ी के नीचे रखना है, थोड़ा सा ऊपर करके कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अब आप देख पा रहे हो मेरा घुटना मुड़ा हुआ है। मैंने बताया था कि घुटने मुड़े में जो बेकर सिस्ट है वो हमारा अंदर चला जाता है। इसके अंदर हम इस तरीके से बांध के अपने घुटने को इस तरीके से सीधा करेंगे। ये हम इस तरीके का कंप्रेशन इसके अंदर देंगे इस सिस्ट को अंदर डालने के लिए। स्लोली इसको फ्लेक्स करना है जिससे बेकर सिस्ट अंदर गया। अब उसके बाद इसको इस तरीके से आप रप्चर करना है ताकि वो बाहर की तरफ आए, तो वो एक अलग से कंप्रेशन के साथ और अंदर पुश हो जाता है। हमें कोशिश कर सकते हैं इसके अंदर बेकर सिस्ट को, अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज का बेकर सिस्ट है तो इसके अंदर चांसेस हैं कि आपका बेकर सिस्ट अंदर चला जाए और आपका जो पेन है वो सेटल हो जाए। इस तरीके से आपने लगभग, अगर तो आपको पेन नहीं होता, ठीक चल रहा है, तो लगभग 20 to 30 रेपिटेशंस आप इसके कर सकते हो। दिन के अंदर 2 से 3 बार इसको आप एक बार कर लीजिएगा ताकि थोड़ा
इससे बेकर सिस्ट अंदर जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये था हमारा एक कंप्रेशन जिससे हम बेकर सिस्ट को अंदर डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर और क्या कुछ कर सकते हैं, एक और सिस्टम होता है जिसे हम योगा के अंदर वज्रासन बोल देते हैं। वज्रासन, इसको दूसरी भाषा में हम नमाज पोज भी बोल देते हैं। अब जिनको बेकर सिस्ट है वो पूरा इसको मोड़ नहीं पाएंगे, तो आप पीछे पिलो रख सकते हैं, 2 से 3 पिलो। नहीं तो अगर आपको पेन कम है तो कोशिश करिएगा आप इस तरीके से मोड़ कर बैठ जाएं। जो आपका सिस्ट है वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस करके अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जी हाँ, और इससे क्या होता है कि एक तो आपका सिस्ट अंदर की जाने की कोशिश करेगा और आपका नी भी थोड़ा पेन से रिलैक्स हो जाएगा। सो आप ये कह सकते हैं कि जिनको नी के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो दिन के अंदर कोई नॉर्मल पर्सन भी है जिसको कोई सिस्ट नहीं है, नी के अंदर थोड़ा बहुत पेन रहता है, तो वो भी अगर वज्रासन के अंदर बैठेगा तो उसका जो पेन है वो काफी हद तक ठीक हो सकता है, चाहे वो मसल पुल का हो चाहे वो अर्थराइटिस का हो। तो इस तरीके से उसने नमाज पोज के अंदर बैठना है, वज्रासन के अंदर बैठना है, और लगभग आपने 5 से 7 मिनट के लिए शुरू के अंदर आप बैठोगे, और धीरे धीरे बढ़ा करके आप इसके 15 से 20 मिनट तक बैठ सकते हो। और इस पोज का एक मजेदार इंटरेस्टिंग चीज और है कि अगर आप इसके अंदर बैठते हो तो आपका खाना जल्दी पचता है, यानी कि आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो तेज होती है। सो एक छोटा सा एक क्लू था, सोचा कि दे दूं आपको। सो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं जिससे हमारा बेकर सिस्ट कम हो जाए। बेकर सिस्ट अपने तरीके से ही अंदर जाएगा, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने रिस्ट के सिस्ट का बताया था बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट था, वो सिस्ट अंदर चला जाता था, लेकिन बेकर सिस्ट के अंदर क्या है कि चांसेस कम होते हैं। हो सकता है कि जिनको स्टार्टिंग स्टेज है उनका जल्दी अंदर चला जाए। हमारा पेन है काफ के अंदर, अब ये दोनों के लिए है, चाहे वो आपका रप्चर वाला बेकर सिस्ट हो चाहे आपका नॉर्मल बेकर सिस्ट हो, दोनों के अंदर आप ये ट्राई कर सकते हो। सो काफ के अंदर पेन होता है और हैमस्ट्रिंग के अंदर कई बार क्या होता है, ट्रिगर फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि गांठें बन जाती हैं आपकी पिंजनी के अंदर और आपके पीछे हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर। सो हम उस गांठों को ओपन कर सकते हैं जिससे ये दोनों रिलैक्स हो जाए और आपका जो मसल का पुल है वो थोड़ा कम हो जाए, और इससे भी चांसेस होते हैं कि आपका बेकर सिस्ट अंदर को वापस पुल होना शुरू हो जाए। सो इसके लिए आप 2 चीजें ले सकते हो। इसके अंदर आप एक तो फोम रोलर ले सकते हो। अब ये फोम रोलर का क्या सिस्टम है, आपने इस तरीके से, मैं इस लेग के अंदर बता देता हूं आपको, आपने इस तरीके से इसको ऊपर रखना है और लगभग इस तरीके से आगे की तरफ जाना है। सो एक तो ये तरीका है, लेकिन इसके अंदर क्या है, बैलेंस की बड़ी दिक्कत आती है और लोग कर नहीं पाते हैं। इसका एक और तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके अंदर हमें एक लगभग बॉल चाहिए। अब जैसे मेरे पास क्या है कि एक 2 किलो की ये बॉल है, ये बॉल है हमारी मेडिसिन बॉल। आप इसकी जगह पे कोई भी और बॉल यूज कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो बॉल बहुत हार्ड होनी चाहिए। या तो आप अपनी फुटबॉल या बास्केटबॉल के अंदर काफी हवा भर लीजिएगा ताकि ये काफी सख्त हो जाए, तो जितना ये सख्त रहेगी उतना अच्छे से आप अपनी मसल को रिलीज कर पाओगे। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, देखो मैंने इसको इस तरीके से रख लिया है। इसके बाद मैं इस तरीके से अपने पैर को लेफ्ट और राइट की तरफ घुमाता हूं। बहुत अच्छा तरीका, मेरा पर्सनल बड़ा फेवरेट तरीका है। पर्सन सेल्फ अपना ट्रीटमेंट कर सकता है इससे। सो इस तरीके से आप इसको लेफ्ट राइट करके रिलीज करोगे, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर करोगे, यानी कि इसको दूसरे हिस्से के अंदर करोगे, फिर इसके अंदर तीसरे हिस्से के अंदर लगभग 20 टाइम्स, 3 हिस्सों के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया, 20 टाइम्स इसको आप इधर उधर लेफ्ट राइट की तरफ घुमाओगे। इससे आपको काफी अच्छा रिलीफ मिल जाएगा और साथ में आपको ये जो आपकी मसल है काफी अच्छा खुल जाएगी। और ध्यान रहे इस बॉल को अपने सिस्ट के ऊपर नहीं रखना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसका आपने ध्यान रखना है। और आप इसको अपने ऊपर हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर भी रख सकते हो, उसके अंदर भी कुछ इस तरीके से आप रिलीज कर सकते हो। काफी अच्छे रिलीजेस हैं ये, आप इनको परफॉर्म कर सकते हो। अब जिनके पास बास्केटबॉल भी नहीं है, बॉल कोई भी हार्ड बॉल नहीं है, तो वो क्या करें, उनके लिए एक करामाती तरीका है।
अब घर में आपके बेलन है या कुछ ऐसी गोल चीज है जो इजी टू यूज हो। बेलन से क्या करना है, आपने एक पर्सन की जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर एक इंसान की और जरूरत पड़ेगी। आपने उसको बोलना है, आपने पहले उल्टा लेट जाना। मैं फ्रंट के अंदर दिखा देता हूँ, आपने उल्टा लेट के करवाना है। सो क्या है, जैसे मैं फ्रंट थाई के अंदर कर रहा हूं, इसको प्रेस करके मैंने आगे पीछे लेके जा रहा हूं। देख पा रहे हो, इसको प्रेस करके आगे पीछे लेके जा रहा हूं। सेम आपने उल्टा लेटना है। किसी को बोलना है कि वो बेलन है या कोई भी गोल चीज है, उसको आपने प्रेस करके अपने काफ के ऊपर फिराना है और ऊपर हैमस्ट्रिंग मसल, जो थाई के पीछे वाली मसल है, इसके ऊपर फिराना है। और इसमें भी ध्यान रखना है, वो गोल चीज जो आप फेर रहे हो उसको घुटने से बचाना है। इससे पीछे की तरफ फेर सकते हो, इससे आगे की तरफ। शुरू शुरू में आपको काफी पेन फील होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसके अंदर काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी और आपका पेन काफी हद तक कम हो जाएगा। सो ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक ट्रीटमेंट था बेकर सिस्ट का, जिससे आप आसानी से अपने बेकर सिस्ट को ठीक कर सकते हैं। तो इसके अंदर 50-50 चांसेस हैं। 50% ये ठीक भी हो सकता है, आपका वापस जा सकता है, लेकिन आपका जो पेन है वो डैम श्योर ठीक होने वाला है। बेकर सिस्ट चाहे वो कंप्लीट ठीक हो ना हो, लेकिन आपका पेन जरूर से ठीक होने वाला है। सो ये था हमारा बेकर सिस्ट का कंप्लीट ट्रीटमेंट। सो सेम इसी तरीके का ट्रीटमेंट मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। नी पेन सीरीज के अंदर लगभग मैं 17 एपिसोड्स दे चुका हूं, 18वां ये है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के ऊपर मैं इसका लिंक दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बार।